हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसएमई वन फॉर्म कब भरा जाता है, किसके लिए अप्लाइड है ये, कौन ऑब्लिगेटेड है ये फॉर्म भरने के लिए और क्यों भरा जाता है। तो बेसिकली एमएसएमई फॉर्म वन इंट्रोड्यूस किया गया था। जो हमारी ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी रीपेमेंट जल्दी हो पाए और इनके रीपेमेंट के इंश्योरेंस के लिए ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली इस फॉर्म में ऐसी कोई कंपनियां जिन्होंने एमएसएमई से कुछ प्रोडक्ट लिया है या सर्विसेज ली है और उन्होंने विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम जो है पेमेंट नहीं की है, तो उन कंपनी को जिन्होंने पेमेंट नहीं की है और वहां से सप्लाई सप्लाई या प्रोविजन कोई लिया है सर्विसेज का, उन्हें ये एमएसएमई फॉर्म भर के इंटीमेट करना होता है आरओसी को, ताकि आरओसी एक रिकॉर्ड रख सके कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो एमएसएमई के पेमेंट में देरी कर रही हैं या डिफॉल्ट कर रही हैं, ताकि एमएसएमई को एक बेहतर जो है पेमेंट का मौका, पेमेंट मिल सके और उनका बिजनेस किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा एंटिटी जो कि इंगेज है और वो सप्लाई लेता है एमएसएमई से या कोई सर्विसेज लेता है, तो उस केस में अगर उसने 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की, अपॉइंटेड डेट जो है उससे 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की, तो उस केस में उसे उस कंपनी को जिसने पेमेंट नहीं की उसे एमएसएमई फॉर्म वन भर के आरओसी के पास सबमिट करना होता है। और उस फॉर्म में वो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि क्यों नहीं पेमेंट की, कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पाई, कितना पेमेंट है, और ये सारी चीज़ें जो है कंपनी बताती है। उसके साथ एडिशनली कंपनी को अपना पैन, ईमेल एड्रेस, उसके साथ डेट जो ड्यू थी अमाउंट की, और रीज़न जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीज़ें फॉर्म में फिल करके भेजनी होती है, फाइल करनी होती है। और बेसिकली ये दो इसकी ड्यू डेट जो है फॉर्म की, वो साल में दो बार आती है। एक है 30th अप्रैल और एक है 31st अक्टूबर। तो बेसिकली ये हाफ ईयरली फॉर्म है जिसे आप साल में दो बार भरते हैं। और उस दौरान जो भी आपने पेमेंट डिले की है या पेमेंट नहीं हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म के अंदर भर के एमसीए को आप सबमिट करते हैं। इन केस अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा और आप फेल हो जाते हैं, तो उस केस में पेनाल्टी जो है वो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर 20,000 रुपए तक की पेनाल्टी का इसमें क्लॉज है, एज पर सेक्शन 405 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट। और इन केस फिर भी वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहता है, मतलब उसके बाद भी आप नहीं करते हैं, तो 1,000 रुपये पर डे की पेनाल्टी इस फॉर्म को नहीं सबमिट करने में प्रोवाइड की गई है सेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया। तो ये फॉर्म भरना काफ़ी ज़रूरी है, और अदरवाइज़ की पेनल्टीज़ काफ़ी हाई है, 1,000 रुपये पर डे। तो अगर आपने अभी तक कोई एमएसएमई से माल सप्लाई लिया है और उसकी पेमेंट नहीं की है और ये फॉर्म भी नहीं भरा है, तो जल्दी से जल्दी उसकी पेमेंट कीजिए और ये फॉर्म के थ्रू एमसीए को इंटीमेट कीजिए। दूसरा, इस फॉर्म से रिलेटेड किसी भी दूसरी इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई कंपनीज या इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे नंबर के थ्रू। थैंक यू सो मच।